आज हम भागवत गीता के 33वें श्लोक का वर्णन करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, युद्धभूमि में मेरे सामने खड़े ये आचार्य, गुरुजन, पितर, बड़े बुजुर्ग, पुत्र और पितामह, दादाजी के समान आदरणीय अपने जीवन और धन को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। मैं इन्हें मारकर राज्य, सुख और विजय नहीं चाहता। इस श्लोक में अर्जुन का मोह और भी गहराता है। वह देखते हैं कि उनके सामने युद्धभूमि में खड़े योद्धा केवल शत्रु नहीं है, बल्कि उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य, उनके पितामह भीष्म पितामह, भाई, चचेरे भाई, पुत्र और परिवारजन हैं। ये देखकर अर्जुन की करुणा और दया और भी प्रबल हो जाती है। अर्जुन यह मानते हैं कि इन सबका जीवन और उनकी उपस्थिति ही उनके लिए सबसे बड़ा सुख है। यदि इन्हें मारकर राज्य प्राप्त भी हो जाए तो ऐसा राज्य उनके लिए दुख और अपराधबोध का कारण बनेगा। यही सोचकर वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे इन महान आत्माओं को मारकर किसी भी प्रकार की विजय या सुख नहीं चाहते। यहाँ अर्जुन का दृष्टिकोण सामान्य मानवीय भावनाओं का प्रतिबिंब है। मनुष्य जब अपने प्रियजनों को कष्ट में देखता है तो उसकी बुद्धि और विवेक दोनों डगमगा जाते हैं। मोह और दया उसके कर्तव्य के मार्ग में बाधा डालते हैं। लेकिन गीता का गूढ़ संदेश यही है कि क्षणिक भावनाओं के अधीन होकर धर्म का त्याग करना उचित नहीं है। अर्जुन का ये विचार व्यक्तिगत स्तर पर संवेदनशील और मानवीय लगता है, परंतु व्यापक दृष्टि से यह उनके क्षत्रिय धर्म के विपरीत है। क्योंकि यदि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं होगा तो अधर्म और अन्याय समाज पर हावी हो जाएगा। इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रियजनों के प्रति दया और करुणा स्वाभाविक है, परंतु जब धर्म और कर्तव्य के सामने व्यक्तिगत भावनाएं बाधा बने, तब मनुष्य को अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखना चाहिए। अर्जुन का मोह हमें मानवीय संवेदनाओं का दर्शन कराता है, जबकि गीता हमें इनसे ऊपर उठकर धर्म का पालन करने की शिक्षा देती है।